नमस्कार, मैं अतुल प्रकाश जायसवाल। मैं अभी गंगोश्री हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ। यह अस्पताल डॉक्टर प्रदीप चौरसिया के नेतृत्व में चलाया जाता है। डॉक्टर प्रदीप चौरसिया मशहूर न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IMS से की है। डॉक्टर प्रदीप चौरसिया एक कुशल मनोचिकित्सक हैं और वो अपने मरीजों को देखने के साथ साथ वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन को लेके बड़े ही जागरूक हैं और अलग अलग संगठनों से जुड़कर लगातार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बने हुए टैबू को तोड़ने और जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप चौरसिया कहते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं तो आप अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमेशा से ये ऐसा रहा है कि जितना हमने अपनी शारीरिक समस्याओं को महत्व दिया उतनी मानसिक समस्याओं को महत्व नहीं दिया, तो उसके लिए लगातार बहुत सारे टैबू बनते चले गए, अंधविश्वास बढ़ता चला गया मानसिक बीमारियों को लेके। तो आज 21वीं सदी में डॉक्टर प्रदीप चौरसिया जैसे मनोचिकित्सक उन अंधविश्वासों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने सुना होगा OCD, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स जो होते हैं, जब आप उन सिम्टम्स को देखते हैं तो लगता है अरे ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ पैरा नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन वो केवल और केवल दिमाग में कुछ केमिकल्स का हेर फेर होता है और दवाओं के माध्यम से उन केमिकल के हेर फेर को सही कर लिया जाता है और आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपनी सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ तक कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति नियमित रूप से एक मनोचिकित्सक के संपर्क में रहे तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में, अपने करियर में अपनी एबिलिटी को, एफोर्डेबिलिटी को, कैलिबर को बढ़ा सकता है। आप अपने जीवन में अपने कामों के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये संदेश है कि आप मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में। जैसा कि अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की झड़ियाँ लगी हुई हैं, बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। आज ऐसा माना जाता है कि अगर आप 95% से प्लस नंबर नहीं लाते हैं तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं तो आप बेकार हैं। अगर आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप बेकार हैं। बढ़ती प्रतियोगिता के दौर में तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए बच्चों के ऊपर एक अलग किस्म का, जो किशोर हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर एक अलग किस्म का दबाव बनता जा रहा है, एक अलग किस्म का स्ट्रेस वो झेल रहे हैं लगातार, जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। एक साधारण सा संदेश होगा जो मैं एक एक्सपर्ट के नाते नहीं, अलग से बोलूँगा कि दुनिया के सारे लोग जो सफल हैं या जो अपने जीवन में खुश हैं, उन्होंने 90% प्लस मार्क्स नहीं पाए हैं। तो पेपर या मार्क्स डिसाइड नहीं करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम, 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम, नीट का पेपर आपके जीवन का एक पड़ाव है, एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप एक समुचित पूरे जीवन में होलिस्टिकली कैसे मैनेज करते हैं, आप एक बैलेंस अप्रोच कैसे लाते हैं। हम बुद्ध की धरती पर रहते हैं, बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग का सुझाव दिया है। आपको जीवन में बैलेंस बनाना है। कहा जाता है कि संतुलन का नाम ही ज़िंदगी है। किसी भी अतिवाद से बचिए। डॉक्टर प्रदीप चौरसिया जो कि एक मशहूर मनोचिकित्सक हैं, वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं, उनका खुद का गंगोश्री हॉस्पिटल है गुरुधाम लेन नंबर 4 पे। वो निरंतर लोगों के बीच जाके ये बता रहे हैं कि एक अदना सा पेपर और आपके कुछ चंद मार्क्स आपका करियर या आपका जीवन या आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते हैं। ज़रूरत ये है कि आप स्वस्थ रहिए, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कामों को करिए, अपने जीवन में संतुलन को महत्व दीजिए। कभी भी आप स्ट्रेस में हों, अकेला महसूस करें, आइसोलेटेड फील करें, कुछ न सोच पा रहे हों, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही हो, तो अपने आसपास के एक्सपर्ट से मिलें और इस बात को समझें कि जीवन संतुलन का नाम है। धन्यवाद।